हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है मैंने, जिसमें हम आपको डे वाइज क्लासेस दे रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि बीच बीच में हम आपकी प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। तो प्रैक्टिस किसके थ्रू कराएंगे, हम आपको बताए थे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस बताएंगे, कुछ फ्रेजेस बताएंगे, कुछ इडियम्स बताएंगे, कुछ होमोफोन्स बताएंगे। इस तरीके से सेंटेंस में जब आप सारे वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ फ्रेजेस। आज फ्रेजेस हैं कुछ टाइम से रिलेटिव। हम आपको आज यहाँ हम सब मिल के सीखेंगे टाइम से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस, जो ओनली टाइम से ही रिलेट करते हैं। तो टाइम से बहुत सारी चीज़ें रिलेट करते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस को अपने डेली यूज में ला सकते हैं। डेली यूज में उसको स्पोकन इंग्लिश में उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, डेली हम उसको कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है, हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको जरूर आज इस वीडियो में नया सीखने को मिलेगा। आज से पहले आप ये सब नहीं देखे होंगे, इसलिए हम सोचे कि कुछ अलग टॉपिक लेकर आए आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जो आप कम जानते हो, और आज हम सब मिलके सीखेंगे। तो चलिए इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहते हैं कि जो भी इस चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर थोड़ी भी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं, जरूर देंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, हमारा पहला फ्रेज है। जैसा हम आपको बताएं कि हम टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस आपको बताएंगे, तो पहला फ्रेज है हमारा बिफोर वंस टाइम। बिफोर वंस टाइम का मतलब होता है जन्म से पहले का समय। जन्म से पहले का समय अगर किसी को बताना हुआ, जैसे अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपके फादर का मैरिज कब था, तो आप कहेंगे आपके पेरेंट का मैरिज कब था, तो आप कहेंगे बिफोर वंस टाइम। ये तो मेरे जन्म के समय के पहले की बात है। आप ऐसे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। हम आपको सिचुएशन दे रहे हैं ताकि आप उस सिचुएशन के अनुसार सेंटेंस को बना सकें और स्पोकन इंग्लिश में आप उसे यूज कर सकते हैं, डेली यूज में उसे आप ला सकें। तो चलिए देखते हैं बिफोर वंस टाइम, जन्म से पहले का समय। आगे देखते हैं एट द सम टाइम। देखिए एट द सम टाइम होता है उसी समय पर, तो एट द सम टाइम। तो देखिए हम आपको बताए थे इसके पहले, जो हम आपको कंजक्शन बताए थे, कंजक्शन हम आपको बताए थे ऑन का यूज कहाँ करते हैं, इन का यूज कहाँ करते हैं, एट का यूज कहाँ करते हैं। हम आपको इसलिए याद दिलाते चल रहे हैं ताकि आप उसे रिलेट करके पढ़ सकें, जैसा कि हम आपसे कहे कि हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए एट द सम टाइम का मतलब होता है उसी समय पर। जब कोई समय पॉइंट बताया जाए तो उसके लिए एट का यूज करते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको रिमेम्बर करा रहे हैं ताकि आप उसे रिलेट करते जाएं। देखिए एट द सम टाइम मतलब उसी समय पर। अगला देखिए एट टाइम्स, कभी कभी। एट द सम टाइम उसी समय पर, लेकिन एट द टाइम का मतलब होता है कभी कभी, और उसको एक तरीके से और कह सकते हैं सम टाइम। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, इसकी मीनिंग होती है समय की कोई पाबंदी ना होना। समय की कोई पाबंदी ना होना, समय असीमित होना। तो उसकी मतलब कोई पाबंदी ना हो, उसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। आगे देखते हैं अगला फ्रेज है, जैसा कि हम आपको बताएं कि जितने फ्रेजेस हम आपको दे रहे हैं सब टाइम से रिलेटेड हैं। तो आज आप देखिए कि टाइम को कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने डेली यूज में। डेली यूज सेंटेंसेस में, स्पोकन इंग्लिश में हम टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेजेस हम आपको बताए वो होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसकी एक मीनिंग निकलती है, जैसे इन द फॉलनेस ऑफ टाइम। यहाँ पर देखिए लिखा कुछ और जाएगा, बोला कुछ और जाएगा, बिकॉज ए फ्रेज है, इसीलिए फ्रेज अपने आप में ऐसे ही मीनिंग के लिए जाना जाता है। आगे देखिए एट नो टाइम। एट नो टाइम कभी नहीं। एट नो टाइम, देखिए यहाँ पर एट नो टाइम लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। टाइम का मतलब समय होता है, लेकिन इसकी मीनिंग निकल रही है कभी नहीं।
तो फ्रेजेस इसी को कहते हैं। फ्रेजेस का मतलब ये होता है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश में आप बोल रहे हैं, डेली यूज बोल रहे हैं, डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आप इस सारे वर्ड को लाएंगे तो बोलने में और भी जैसे और भी आकर्षण बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा आपकी बातों को, मतलब जो आप बोलेंगे। तो ऐसे फ्रेजेस ला सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, उसमें आप मुहावरा बोलते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है, उसकी मीनिंग कुछ और निकलती है, लेकिन आप उसको डेली यूज में जब लाते हैं तो जो आप बात करने की जो कला आर्ट है उसमें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बोलने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए हम फ्रेजेस को इंग्लिश में यूज करते हैं ताकि हम जो इंग्लिश बोले उसमें और भी ज़्यादा क्वालिटी आए और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एट नो टाइम का मतलब होता है कभी कभी नहीं। एट ऑल टाइम का मतलब होता है लगातार। देखिए कैसे, अगर लगातार के लिए कोई सेंटेंस यूज करना हो तो आप कहेंगे एट ऑल टाइम। एट ऑल टाइम अगला समझ जाएगा तो उसको आता रहेगा, तो कल लगातार, बिकॉज ये सारे फ्रेजेस यूज करते हैं। जैसे हमारे जो स्टार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, ये सारे लोग इन्हीं फ्रेजेस की मदद से इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए उनकी इंग्लिश बहुत ही मॉडर्न लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो आप भी सीख लीजिए ताकि आप भी ऐसे एडवांस इंग्लिश बोल सकें। देखिए एट ऑल टाइम का मतलब होता है लगातार। आगे देखिए बाय टाइम। बाय टाइम का मतलब थोड़ी समय की मोहलत लेना। बाय टाइम का मतलब थोड़ी समय की मोहलत लेना। आप आज ये भी सीखेंगे कि हिंदी में इसका कितना बड़ा सेंटेंस होता है और उसको इंग्लिश में छोटे सेंटेंस में हम बोल सकते हैं। तो ये इससे भी हमारी मतलब बोलने के लिए इंग्लिश जो यूज करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए बाय टाइम का मतलब थोड़ी समय की मोहलत लेना। बाय टाइम जैसे भी थोड़ी समय की मोहलत लेना, आपसे किसी से लेना है तो आप कहेंगे बाय टाइम, तो 2 वर्ड में इंग्लिश खत्म और हिंदी उसकी इतनी बड़ी हुई वो समझ जाएगा। आगे देखते हैं। इन द नेक टाइम ऑफ, इन द नेक ऑफ टाइम। इन द नेक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन मौके पर। एन मौके पर या मेन मौके, सॉरी, एन मौके पर या मेन मौके पर आप क्या कहेंगे, इन द निक टाइम ऑफ, इन द नेक नेक ऑफ टाइम, सॉरी, इन द नेक ऑफ टाइम। नेक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन मौके पर। अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर माइंड, अपना दिमाग लगाओ। तो उसको अगर किसी को कहना अपना दिमाग लगाओ, उसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अप्लाई योर माइंड, अपना दिमाग लगाओ या अपना दिमाग अप्लाई करो। ठीक है, आगे देखते हैं। योर शुड हैव टेकन मेडिसिन, तुम अपनी दवाई लो। हैव शुड, हैव शुड, तुम्हें अपनी दवाई लेनी चाहिए, सॉरी, यहाँ शुड का मतलब होता है चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। तो यहाँ पर होगा यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, तुम्हें अपनी दवाई लेनी चाहिए। इसकी मतलब मीनिंग यही होगी, यही होगा इसका फ्रेज। टाइम फाल्स, टाइम फाल्स मतलब समय बहुत जल्दी बीतता है। अगर समय भी बहुत जल्दी बीतता है उसके लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टाइम फाल्स। टाइम फाल्स मतलब समय बहुत जल्दी बीतता है। आगे देखिए। स्टक इन अ टाइम वार्प, स्टक इन अ टाइम वार्प का मतलब होता है समय के साथ कोई बदलाव ना आना। अगर किसी में समय के साथ कोई चेंजिंग नहीं आता तो उसे आप कहेंगे इसके साथ समय के साथ कोई भी चेंजिंग नहीं आया, तो उसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, स्टक इन अ टाइम वार्प, समय के साथ कोई बदलाव ना होना, जैसे कि तैसे रह जाना। आगे देखिए अगला हमारा फ्रेज है लूज, लूज नो टाइम, लॉस नो टाइम, सॉरी लूज नहीं होगा यहाँ पर लॉस होगा। लॉस नो टाइम, वेस्ट नो टाइम, दोनों की मीनिंग एक ही होगी कि किसी काम को करने में थोड़ी भी लेट ना करना, किसी भी काम को करने में थोड़ा भी लेट ना करना, उसके लिए आप कहेंगे वेस्ट नो टाइम या कहेंगे लॉस नो टाइम। वेस्ट नो टाइम या लॉस नो टाइम का मतलब होता है किसी भी काम को करने में थोड़ी भी लेट ना करना। अगला हमारा देखिए क्रंच टाइम। क्रंच का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा अगर किसी चीज का रहता है तो उसको क्रंच कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रंच टाइम का मतलब क्या हुआ, बहुत कम समय बचा होना। क्रंच टाइम का मतलब हुआ बहुत कम समय बचा होना। अगला देखिए फेस टाइम। फेस टाइम का मतलब हुआ किसी के साथ समय बिताया गया, किसी के साथ बिताया गया समय, किसी के साथ बिताया गया समय, उसकी मीनिंग आप एक 2 वर्ड में क्या कह सकते हैं, फेस टाइम। फेस टाइम का मतलब होता है किसी के साथ बिताया गया समय। अगला देखिए इन द फुलनेस ऑफ टाइम। इन द फुलनेस ऑफ टाइम का मतलब होता है सही समय आने पर। इन द फुलनेस ऑफ टाइम, सही समय आने पर।
इसकी मीनिंग यही होगी। टू मच टाइम ऑन वंस हैंड्स, इसकी मीनिंग क्या होगी? देखिए, टू मच टाइम ऑन वंस हैंड्स का मतलब होता है बहुत समय खाली, बहुत ज़्यादा खाली समय होना। जैसे अभी लंबे समय से अगर क्लास व्लास न चल रही हो तो जब उसमें बहुत खाली समय हो जाता है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? नो मच टाइम ऑन वंस हैंड्स, बहुत समय खाली, बहुत खाली समय, बहुत ज़्यादा खाली समय होना। नो मच टाइम ऑन वंस हैंड्स, बहुत ज़्यादा खाली समय होना, इसकी मीनिंग यही होगी। अगला देखते हैं, टाइम एंड ट्रेड वेट फॉर नो मैन। टाइम एंड ट्रेड वेट फॉर नो मैन का मतलब होता है समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर कहना है आपको कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वाकई में समय किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे कोई भी हो, अपने आप में कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वो किसी के लिए भी समय नहीं रुकता। उसके लिए क्या यूज करेंगे? टाइम एंड ट्रेड फॉर वेट फॉर नो मैन। देखिए इसका फ्रेज कितना इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा हैव अ हार्ड टाइम। हैव अ हार्ड टाइम का मतलब होता है किसी काम को करने पर कठिनाई आना। किसी भी काम को करने पर कठिनाई आना, जो कठिनाइयाँ आती हैं अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए कहेंगे हैव अ हार्ड टाइम। हैव अ हार्ड टाइम, किसी भी काम को करने में कठिनाई आना। तो देखिए हम एक से दो बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। आपको जो याद करना है इसे क्लास में याद कर लीजिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2 या 3 बार इस वीडियो को देखे। तो आगे देखिए, अगला है फ्रेजेस है हमारा ओनली टाइम विल टेल। ओनली टाइम विल टेल, ये तो समय ही बताएगा। ओनली टाइम विल टेल, ये तो समय ही बताएगा। कोई चीज कहते हैं ना कि समय आने पे बताएगा, समय खुद बता देगा, हमें बताने की जरूरत नहीं, समय खुद बता देगा। इसके लिए क्या यूज करेंगे? कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? देखिए टाइम से रिलेटेड कितने सारे फ्रेजेस हम सीख रहे हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हमारे काम आने वाले हैं। इसलिए तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चलिएगा। ओनली टाइम विल टेल, ये तो समय ही बताएगा। ओनली टाइम विल टेल, ये तो समय ही बताएगा। आगे देखिए, हैव द टाइम ऑफ वंस लाइफ। हैव द टाइम ऑफ वंस लाइफ का मतलब होता है बहुत अच्छा अनुभव करना। बहुत अच्छा जब आपको फील होता है, बहुत अच्छा आप अनुभव करते हैं, उसके लिए टाइम से रिलेटेड क्या फ्रेजेस आप बता सकते हैं? हैव द टाइम ऑफ वंस लाइफ, हैव द टाइम ऑफ वंस लाइफ। अगला देखते हैं, ऑन टाइम, ठीक समय पर, इन टाइम, समय के अंदर। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ऑन टाइम ठीक समय पर, इन टाइम समय के अंदर। तो देखिए यहाँ पर है ऑन टाइम ठीक समय पर, इन टाइम समय के अंदर, सॉरी। आगे देखिए, मेकअप फॉर लास्ट टाइम। मेकअप फॉर लास्ट टाइम का मतलब होता है किसी काम को और स्पीड से करके समय पर पूरा करना। जिससे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और कल ही आपको सबमिट करना है, तो आपका अगर प्रोजेक्ट नहीं पूरा है तो आप उसको पूरा करने के लिए और भी जी जान से स्पीड बढ़ा देते हैं और भी जी जान से जुट जाते हैं ताकि वो समय पर पूरा हो सके। तो उसके लिए क्या फ्रेज है? मेक अप फॉर लास्ट टाइम। मेक अप फॉर लास्ट टाइम, किसी भी काम को और स्पीड से करके समय पर पूरा करना। इसकी मीनिंग यही होगी, मेक अप फॉर लास्ट टाइम, किसी काम को और स्पीड से करके समय पर पूरा करना। अगला देखते हैं, मार्क टाइम। मार्क टाइम का मतलब होता है बिना कुछ किए अपने आप काम का होने का इंतजार करना या होना। बिना कुछ किए काम का होना, उसके लिए क्या मीनिंग है? मार्क टाइम। बिना कुछ किए, आप जैसे आप कुछ नहीं किए कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि अपने आप वो हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? फिर मार्क टाइम। आगे देखिए, सेव टाइम। सेव टाइम, समय बचाना। सेव का मतलब ये होता है बचाना, तो सेव टाइम का मतलब हुआ समय बचाना। अगला देखिए, मेक फॉर टाइम। मेक फॉर टाइम का मतलब क्या होता है? किसी के लिए समय निकालना। मेक फॉर टाइम, किसी के लिए समय निकालना। आपके पास अगर समय नहीं है, अगर कोई कहेगा कि आप इतने बजे आ जाइए, तो आप उसके लिए समय निकालेंगे, तो मेक अ टाइम, मेक फॉर टाइम, इसके लिए क्या फ्रेज यूज होगा? मेक फॉर टाइम, किसी के लिए समय निकालना, मेक फॉर टाइम। आगे देखिए, इन नेक्स्ट टू नो टाइम। इन नेक्स्ट टू नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी। इन नेक्स्ट टू नो टाइम का मतलब हुआ बहुत जल्दी। तो देखिए अगर आप टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस यूज कर सकते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं
ये सारे फ्रेजेस आप जरूर यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए आगे है हमारा बाय द टाइम, जब तक। जब तक का आप अनटिल, जब तक नहीं, अनलेस ऐसा यूज करते हैं। लेकिन टाइम से रिलेटेड अगर आपको फ्रेजेस बताना हुआ, टाइम बताना हुआ जब तक, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, बाय द टाइम, बाय द टाइम। अगला देखते हैं हमारा फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम इसकी मीनिंग होगी कभी कभी। कभी कभी के लिए आप कहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी। तो ये सेंस किस में आएगा, टाइम्स में आएगा, ठीक है। आगे देखिए हाफ द टाइम, कई बार या ज्यादातर, कई बार या ज्यादातर, उसके लिए क्या फ्रेज यूज करेंगे, हाफ द टाइम, हाफ द टाइम। किल टाइम, किल टाइम मतलब, किल मतलब मारना, समय, टाइम मतलब समय, समय को मारना। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, तो आप कहेंगे समय बिताना। किल टाइम का मतलब हुआ समय बिताना। आगे देखिए ऑल इन गुड टाइम, ऑल इन गुड टाइम, तो यहाँ धैर्य के साथ इंतजार करो, हो जाएगा। तो कोई काम अगर आपसे नहीं होता, आप एकदम उसमें परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई कहता है कि धैर्य के साथ इंतजार करो, ये हो जाएगा। तो आप उसके लिए इंग्लिश में अगर वो आपसे बोलना चाहे तो क्या बोलेगा, ऑल इन गुड टाइम, ऑल इन गुड टाइम, धैर्य के साथ इंतजार करो, वो हो जाएगा जो आप काम करना चाहते हो। धैर्य रखना पड़ता है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, उसमें भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। हिंदी भी आप ऐसे अचानक नहीं सीखे तो उसमें भी टाइम लगा था। जैसे पहले छोटे छोटे अल्फाबेट पढ़े थे हम लोग, जैसे का खा पढ़े थे, उसके बाद दो अक्षर को जोड़ना पड़े थे, फिर सेंटेंस बनाना पड़े थे, फिर उसको इमला लिखना, नकल लिखना, इस सारे चीज़ों से तब जाके हम हिंदी लैंग्वेज सीखे थे। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी है कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए भी इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो धैर्य के साथ आप इंग्लिश सीखिए। आगे देखिए ऑल इन गुड टाइम का मतलब होता है धैर्य के साथ इंतजार करो, हो जाएगा। आगे देखिए इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब होता है आज नहीं तो कल हो जाएगा। आज अगर नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, जैसे आज नहीं तो कल हो जाएगा। जैसे आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। तो उसके लिए आप फ्रेज यूज कर सकते हैं इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब होता है आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो गाइस हम आज सीखे कुछ ऐसे 13 प्लस 13 प्लस फ्रेजेस हम सीखे, और जितने भी 13 प्लस फ्रेजेस हम सीखे वो सारे हमारे टाइम से रिलेटेड थे। तो आज की इस क्लास में हमने सीखा कि टाइम से रिलेटेड कैसे फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं अपने डेली यूज सेंटेंस में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में, ताकि बहुत ही मॉडर्न लगे। जब आप इंग्लिश बोले बहुत ही मॉडर्न लगे। जो हमारे सेलिब्रिटी होते हैं वो सब यही सारे फ्रेजेस यूज करके इंग्लिश को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और भी ज़्यादा मॉडर्न बनाते हैं। तो आज से आप भी इसको सीख के आप भी मॉडर्न इंग्लिश बोल सकते हैं, आप भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में। हम अगली क्लास में आपको बताएंगे अगला लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, उसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि वो हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद हम टेंसेस को शुरू करेंगे। टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना सेंटेंस पढ़े हम कोई भी सेंटेंसेस बना नहीं सकते और ना किसी टेंस की मीनिंग भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।